अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सिटी की न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन। पहले पेश है हैदराबाद डायरी की हेडलाइंस। रियासत तेलंगाना की नौमंतखबा वज़रा को गवर्नर ESL नरसिम्हन ने दिया हलफ। तमाम वज़रा ने तेलुगु ज़बान में अपने ओहदों से इंसाफ करने का दिया तयक़्क़ुन। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मजहबी मामलात पर सोच समझ कर दें जवाब। बीजेपी तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने दिया मशवरा। और 8वीं जमात के तालिब इल्म को कशाईगुड़ा से नामालूम अफराद ने किया अगवा। तावन के तौर पर मांगे गए 5 लाख रुपए। पुलिस अगवा कुरिंदगान की तलाश में है मसरूफ। पेश खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना की काबीना में तोसी के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अहम चेहरों को खरमदान हवाले किया था। आज इन कायदीन को राजभवन में मुनक़द की गई हलफ बर्दारी तकरीब में ओहदों का हलफ दिलाया गया, जिनमें इंदिरा किरण रेड्डी, श्रीनिवास यादव, लक्ष्मण रेड्डी, जोपली कृष्णा राव काबिल जिक्र हैं, जिन्हें अपने अपनी ओहदों का गवर्नर ESL नरसिम्हन ने हलफ दिलाया है। తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగ పట్ల నిజమైన శ్రద్ధ విధేయతలతో చూపుతానని, భారతదేశ స్వభావాన్ని సమగ్రతను కాపాడతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధ అంతఃకరణతో శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా రాగదేశాలకు లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ई बीजेपी पार्टी के सदर दफ्तर में आज पार्टी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने मुनसिफ टीवी से बातचीत करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा है कि वो मजहबी मामलात पर सोच समझ कर बयान दें। चीफ मिनिस्टर KCR जी जो मत तत्व के बारे में बात किए, जो रिलीजियस कन्वर्शंस के बारे में बात किए, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी जो उनका स्टेटमेंट है उसको खंडन करती है, क्योंकि जो राजांग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में रहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में रहते हैं, वो जब बात करते हैं तो सोच समझ के बात करना मुनासिर होता है। वो अंदाज जो बात करते हैं वो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि लोगों को प्रभावित, लोगों को मिसलीड करे। जो CM KCR जी के स्टेटमेंट्स रिलीजियस कन्वर्शन के ऊपर थे, वे बोले थे कि रिलीजियस कन्वर्जन्स होने के बाद भी जो कास्ट होता है वो कास्ट अटल रहता है, वो कास्ट जहां है वहीं रहता है, कास्ट चेंज नहीं होता मगर रिलीजन चेंज हो सकता है। ये सिर्फ मजाक ही नहीं, ये जो गुमराह करने की बात है, लोगों को परेशान करने की बात है और ये जो रिलीजियस कन्वर्जन्स को आगे बढ़ाने की बात है और उसको एंकरेज करने की भी बात है। इसीलिए हम बीजेपी इसको तीव्र तरह से खंडन करती है और CM KCR को हम एक सलाह देना चाहते हैं कि आप जब मत के बारे में, कास्ट के बारे में बात करते हैं तो आप सोच समझ के बात करना मुनासिब होगा। जो GHMC का जो टाइम लाइन है वो December 2 को खत्म हो गया था और आज जो सिटी है वो बिना काउंसिल का चल रहा है, सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर के अधिकार से चल रहा है। वो डेमोक्रेसी में ये ठीक बात नहीं है। जैसा 247 आर्टिकल के हिसाब से ये जो GHMC का एक्सपायरी डेट से 6 महीने पहले ही इलेक्शंस कराने का दायित्व है, मगर बीजेपी तर्जुमान कृष्ण सागर राव ने आज पार्टी ऑफिस में मुनसिफ टीवी से बातचीत करते हुए हालिया पाकिस्तान में पेश पेशावर दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि ऐसे वाकयात को रोकना वक्त की जरूरत है। पेशावर आर्मी स्कूल में जो घटना घटी थी वो इतना गिरा हुआ कांड है, इतना इनह्यूमन कांड है कि पूरा दुनिया उसे खंड कर रही है और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के तरफ से भी हम उसको खंडन करते हैं। और ऐसा जानवर से भी बदतर जो टेररिस्ट लोग हैं, टेररिस्ट है, वो लोग
बच्चों को खड़ा करके मारना अभी समझ में भी नहीं आता कि कैसे कर सकते हैं। ये कौम की बात नहीं है, एक मत की बात नहीं है, ये पूरा ह्यूमैनिटी का बात है, ये मानवता का बात है। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के बच्चे हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे या किसी दूसरे देश का बच्चा हमारा ही बच्चे होता है, बच्चे बच्चे ही होता है, उन लोगों का कुछ नेशनलिटी नहीं होता है। इतना गिरा हुआ जो काम तालिबान ने किया है, जरूर पाकिस्तान को अब तक तो समझ में आया होगा कि सांप को पालने से क्या होता है। ऐसा कोई अच्छा और बुरा तालिबान नहीं होता है, सांप सांप ही होता है। जो विष का सांप होता है, वो विष का सांप को समझ में नहीं आता कि कौन उसको पाला है, तो उसको ही काटेगा ऊपर से। तो पाकिस्तान अभी भी सीखेंगे नहीं ठीक सा कि अपने राज को कैसा राज करना है। अभी इनवर्ड देखने का जरूरत है, उन लोगों को रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम इस चीज को पॉलिटिकली यूटिलाइज कर रहे हैं कि मोदी जी भी कल लोकसभा में बात किए हैं और सीधा बोले हैं कि हम इसको पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, हम सीधा उसको बीइंग ए नेबर हम उसको राय दे रहे हैं, हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, हम उसको हेल्प करने की सोच रहे हैं कि आप एटलीस्ट अभी इट इज बेटर लेट देन नेवर, एटलीस्ट अब तो आप सुधरिए, अब तो आप हेट्रेड के फाउंडेशन पे आपका देश मत चलाइए। क्योंकि जितने ताजुब में हमारे यहाँ पॉपुलेशन इस्लाम मुस्लिम्स का है, उसमें उतना तो कहीं दुनिया में कहीं भी नहीं है। फिर भी यहाँ के मुसलमान इतना आराम से, इतना रेस्पेक्टफुली, इतना फ्रीडम से, इतना लिबर्टी से, इतना डेमोक्रेटिकली यहाँ जीते हैं। तो हमको कौम से कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो हमारा आइडियोलॉजी है, और पाकिस्तान को हम भाई में मानते हैं, हम हमारा नेबर है। वी कैन नॉट चेंज नेबर्स, वी कैन चेंज एनीथिंग इन द वर्ल्ड बट वी कैन नॉट चेंज नेबर्स। सो हम फिर एक बार आपको हम हाथ बढ़ाते हैं कि आप थोड़ा अच्छा पाथ पे चलिए, आप लोगों का, आपका देश का अभिवृद्धि कीजिए, आपका देश का डेवलपमेंट कीजिए। जो जितना गरीब से गरीब लोग पाकिस्तान में हैं, उन लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये टेररिज्म को खत्म कीजिए, एकदम से खत्म कीजिए। जो भी कैंप्स है, जो भी टेररिस्ट, कोई भी जो वायलेंस करता है, उसका वायलेंस को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो जब आप टेररिज्म को डिफाइन ठीक सा करेंगे, तब आपका बीजेपी के सदर दफ्तर वाक़े नामपल्ली में आज पार्टी कायद किशन रेड्डी ने मजदूर मोर्चा अफराद के साथ बातचीत की है और मजदूरों के मसाइल को उन्होंने सुनने के बाद उन्हें तयक़ुन दिया है कि उनके मसाइल को हल करने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन ने भी मीडिया से बातचीत की है। రాష్ట్ర అధ్యక్షులు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పెద్దలు కిషన్ రెడ్డి గారికి मजदूर मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी मजदूर मोर्चा के मीटिंग हो गया। तेलंगाना के सारे जिलों से लीडर्स आए। सुबह से 11 बजे से लेकर पूरे संक्षिप्त में हर एक संगठित असंगठित कार्मिक के लिए जो भी आपत्ति आती है, देश को सुधारने के लिए कार्मिक होना चाहिए। कार्मिक नहीं तो देश नहीं है। देश सुधारने के लिए कार्मिक होना चाहिए। कार्मिक को कई तकलीफ आ रहे हैं और तेलंगाना जिले में सही देखा गया तो करंट नहीं है। करंट नहीं रहने की वजह से कई फैक्ट्रियां बंद हो गए, कई जो है ना मुसीबत पैदा हो गए। ये करंट नहीं आने की वजह से जो है ना फैक्ट्रियां नहीं चलते और कार्मिक लोगों को काम नहीं मिलता। सब लोग बेरोजगार में आज देश में उबल रहा है। तेलंगाना जिले में आज करंट नहीं है, सभी लोग परेशान हैं, हर एक नागरिक परेशान है। బీడీ కార్మికులు పరేషాన్ ఉన్నారు, చేనేత వాళ్ళకు కంగారులో ఉన్నారు। इसी राष्ट्र को सुधारने के लिए भारतीय जनता मोर्चा के लिए हर एएस राव टेक्निकल स्कूल में ज़र तालीम 8वीं जमात की तालिब इल्म रोहित का अगवा कर लिया गया है। नामालूम अगवा करंदगान ने रोहित की सरपरस्तों से 5 लाख तावान मांगा है, जिसकी इत्तला मौसूल होते ही पुलिस मुस्तैद हो गई है और अगवा करंदगान की तलाश जारी है। चलो
లోగో దిగా కిందికి లోగో ఇప్పుడు తీసుకో वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कल जिले वरंगल की एक रोजा दौरे पर रवाना होंगे, जहां पर वो कोंगावली मंदिर भी खुसूसी पूजा करेंगे, जिसके बाद इलाके में तरक्याती और फलाही कामों का आगाज किया जाएगा। उनके हमरा पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद होंगे। हैदराबाद में वाक़ई बशीरबाग प्रेस क्लब में आज बरक़ी मुलाजमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कहा है कि रियासत तेलंगाना में बरक़ी बहरान का कोई मसला नहीं है। दर्जे फहरिस्त तबक़ात के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की खिदमत को सराहते हुए उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि महकमे बरक़ी में 300 से ज़ायद मखलूआ जायदादें पाई जाती हैं, इन्हें फौरी असर के साथ पुर किया जाए। ఉద్యోగాలు కానీ ఏజెన్సీ చట్టాల ప్రకారం ఉద్యోగులకి 100% ఉద్యోగాలు We are happy to inform you that as we are from State ST Employees Welfare Association working in electricity, and we are recently elected our new body of belongs to Telangana State SPDCL, whereas we are having companies, different companies in electricity. In that, this SPDCL body has been elected. For the reason, we want to put a press meet, and today we are declaring those names in a press through you, and we request the authorities of electricity also to immediately take action on the grievances which we are posing to them, and we are requesting, we are also will be helpful to the organization and more helpful to this organization as a Girijan. Normally in our genes also the hardness of hardworking, what is the hardworking nature will be there always in these tribals. For that reason, we are even giving assurance to our management as well as to the state government that as a Girijan, we will always be with the organization association. In Telangana state, normally we are having nearly 2,000 posts of in all cadres, backlog posts. That has to be recruited within short period, because this also will be given within short period. Normally what we know, what the assurance we got from our management that we will get within short period, and people are also waiting. So many graduate engineers, completed graduate engineers, and other people who completed ITI electrical, they are also waiting for these opportunities. And we are having confidence on our CM, confidence on Telangana CM of our CM, Sri Chandrasekhar Rao Garu. He will always be with us, because he will always having a generous, humorous against us, humorous way against us, following way against us, that means Girijan. In that way, we will always have confidence on him, so that we will wait for some more time to get all these jobs, and we will see that we should be in back of them and to get action. खवातीन में कैंसर की बीमारी से होने वाली हलाकतों पर बातचीत करते हुए डॉक्टर शंकर ने कहा है कि इसकी रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए इतवार के दिन कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में एक मुफ्त मेडिकल कैंप रखा जा रहा है, जहां पर मुफ्त तशखीस के अलावा दवाएं भी दी जाएंगी। You know that cancer of the cervix is the commonest malignancy in females in India. After cancer cervix, cancer breast is the second most common. This cancer cervix is completely curable, and also we can diagnose it before it turns into cancer, minimum of 10 to 20 years before it. This cancer cervix is the attacking Indian woman at the prime age, after 30 years, between 30 to 50 years, where the female in our society or in our home is the prime motivator in our family. They are dying in their prime age. This cancer can be detected by doing a simple test called Pap smear 10 to 20 years before it becomes cancer, where we can completely 100% cure these patients. So instead of doing a Pap smear in an Indian population, we can do a VIA test, vinegar test,
where we can reduce the cancer mortality for females in India. The government should, both central government and state government, should come forward and screen the entire female population between the ages of 21 to 65 years of age to reduce this mortality. Telangana and Andhra Pradesh has every year 8,000 females dying of this cancer cervix. We have a vaccination also now for cancer cervix. We have to vaccinate girls between the ages of 9 to 26 years to prevent these cancers in 80% of the females. So our foundation, Doddala Sitharamaya and Rajeshwari Foundation, is helping to bring more awareness to the common people as well as the doctors by शहर हैदराबाद के इलाके हैदरगुड़ा में वाकई एनएसएस में आज दर्जे फैज तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की और कहा है कि इंतखाबात में उन्होंने दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को वज़ीर आला के ओहदे पर मुतय्यन करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा करने में वो नाकाम रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन तबके से ताल्लुक रखने वाले किसी फर्द को वजारत में जगह दी जाए। मीटिंग चल रहा है इधर 28 दिसंबर में वो बशीरबाग प्रेस क्लब में कंडक्ट कर रहे हैं। उसके लिए वो SC, ST, BC माइनॉरिटी सब लोग उसमें कौन कौन पुअर पीपल रहता उस लोग को क्या क्या वो पहुंचने वाले, गवर्नमेंट अच्छे नहीं पहुंच दे रहे, तो उसका बारे में अपना वार्षिकोत्सव में बहुत बात करने गए। उसके लिए 10 जिला से पूरा आदमी इधर आ रहे। उस दिन बड़ा एक सभा चल रहा है उधर, तो वो सभा में भी हम लोग कौन सा डायरेक्शन पे गवर्नमेंट जाना बोल के अपना डिमांड भी उस दिन बता देगा। शहर हैदराबाद में वाकई एनएसएस में आज एनजीओज की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें कहा गया है कि तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को जिंदा रखने के लिए तलबा तालिबात में मुकाबले मुनक्किद किए गए थे, जिसमें इनाम पाने वाले अफराद को 25 दिसंबर के दिन इनामात दिए जाएंगे। तेलंगाना के शहर काजीपुरा में वाक़ई दरगाह काजीपीर का उर्स मनाया जा रहा है, जिसके इंतजामात का जायजा कुछ दिनों कबल लिया गया था। रोजा इस उर्स शरीफ में अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद हिंदुस्तान के दूरदराज इलाकों से यहाँ आती है। दरगाह के सज्जाद नशीन सैयद शाह अफजल बेआबानी ने इस तकरीब पर रोशनी डाली है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की तकसीम के बाद कहा था कि यहां सिंगापुर तर्ज की तरह इलाके को तरक्की दी जाएगी। इसी बात के पेश नज़र तलबा ने आज जिले गुंटूर में CPM पार्टी की जिला सरपरस्ती के इजलास मुनक्किद किया और यहां के तर्ज तालीम को बेहतर बनाने में नुमाया खिदमत अंजाम देने का भी हुकूमत से मुतालबा किया है। रियासत तमिलनाडु की तर्ज पर आंध्र प्रदेश में भी आवाम को मामूली कीमत पर ग़िज़ा की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम तरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। जिले अनंतपुर में आज साबिक़ वज़ीर आला NT रामाराव के नाम पर हुकूमत ने कैंटीन खोलने का ऐलान किया है। इस मामले पर जल्द इक़दाम करने के लिए आज आला ओहदेदारों की एक मीटिंग भी मुनक़्क़िद की गई। इस स्कीम पर अमलावरी के लिए हुकूमत ने जल्द इक़दाम करने का तयक़्क़ुन दिया है। रियासत आंध्र प्रदेश को इसलिए भी हिंदुस्तान भर में अहमियत दी जाती है क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा मुतदिल रहता है, लेकिन इन दिनों गुंटूर में सख्त तरीन सर्दियां अरूज पर हैं। बापटला नामी गांव में सुबह के अवलीन औकात में यहाँ के मनाजिर खुशगवार होते हैं, जहाँ हर तरफ दरख्तों के दरमियान कोहर अपनी चादर फैलाए हुए हसीन मंजर पेश करता है। और आज आखिर में डालते हैं बाजारी की सुर्खियों पर एक और नजर।
रियासत तेलंगाना के नौ मुंतखबा वज़रा को गवर्नर ESL नरसिम्हा ने दिलाया हलफ। तमाम वज़रा ने तेलुगु जबान में अपने ओहदों से इंसाफ करने का दिया तय। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मजहबी मामलात पर सोच समझ कर दें जवाब। बीजेपी तर्जुमान कृष्ण सागर राव ने दिया मशवरा। और 8वीं जमात के तालिब इल्म को किशाईगुड़ा से नामालूम अफराद ने किया अगवा। तावन के तौर पर मांगे गए 5 लाख रुपए। पुलिस अगवा कंदगान की तलाश में मसरूफ। और नाज़रीन, इसी के साथ एतबार जारी का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुझसे टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रही। फिलहाल मुझे मोहम्मद सामुद्दीन को दें इजाजत। खुदा हाफ़िज़। खबर है मुल्क की।